तो पुतिन के बाद अब इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी भारत पर भरोसा जताया। जॉर्जिया मेलोनी ने कहा, भारत रूस यूक्रेन वॉर समाप्त करने में अहम किरदार निभा सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात के बाद इटली की पीएम मेलोनी ने कहा कि मेरा मानना है कि रूस यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। जॉर्जिया मेलोनी ने फिर दोहराया, इटली यूक्रेन का मजबूत समर्थक रहा है। हम यूक्रेन को अपनी रक्षा के लिए लगातार हथियार उपलब्ध कराते हैं, इस शर्त पर कि इन हथियारों का इस्तेमाल केवल यूक्रेनी जमीन पर अपनी रक्षा के लिए होगा, न कि रूसी जमीन पर हमला करने के लिए। इस संघर्ष को दोनों पक्षों की बात को समझते हुए खत्म करने की जरूरत है और मुझे लगता है कि चीन और भारत इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। मेलोनी की टिप्पणी शनिवार को एम्ब्रोसेटी फोरम के दौरान जेलेंस्की के साथ उनकी बैठक के बाद आई। इटली की पीएम मेलोनी के चीन और भारत को मध्यस्थ के रूप में रखने से पुतिन के उस बयान को समर्थन मिलता है जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन, भारत और ब्राजील मध्यस्थ के रूप में संघर्ष सुलझाने में मदद कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी की रात मध्य प्रदेश के रतलाम में शरारती तत्वों ने उत्पात मचाया और शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की। तो वहीं हिंदू संगठन भी गुस्से में लाल पीले नजर आए। अब हालात कैसे हैं आकर दिखाते हैं आपको 1 मिनट में एक रिपोर्ट में। रात के अंधेरे में लोगों की भारी भीड़, जमकर शोर शराबा और उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम की है, जहां आक्रोशित हिंदू संगठनों ने थाने का घेराव किया और शरारती तत्वों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। दूसरी तस्वीर देखिए, जब गाड़ियां इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, इलाके की गलियों में पुलिस की टीम खाक छान रही है और उपद्रवियों को खदेड़ रही है। दरअसल एफआईआर के बाद लोग जब वापस मोचीपुरा होकर जा रहे थे तो वहां विवाद की स्थिति बन गई और कुछ पत्थर भी फेंके गए। हालात ऐसे बिगड़े कि जगह जगह कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। तनावपूर्ण माहौल को शांत करने के लिए रतलाम में जगह जगह पुलिस फोर्स तैनात की गई है। फिलहाल में घटना जो है उसके संबंध में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। इससे पहले गणेश चतुर्थी पर जुलूस निकाला गया था। जुलूस के दौरान कुछ उपद्रवियों पर पथराव के आरोप लगे। इसके बाद हालात बिगड़ गए। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है, लेकिन माहौल शांत है।